हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया। जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम जो ल्यूसेंट बुक है उसके एमसीक्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे पास 30वां भाग है। तो इससे पहले हमने 29 जो भाग है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा कि जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हुई है वो पहले एक बार वो क्लासेस देख ले ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और जो आपके जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे कि आपको पता है कि एसएससी का अभी एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं और उसके बाद जो एसएससी सीएसएचएल के पेपर भी आने वाले हैं। तो उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। जो एसएससी जो हमारे पास सीजीएल की जो वैकेंसीज है 37,000 जो वैकेंसीज है वो आउट होंगी। मतलब ऐसी नोटिफिकेशन आई है कि 37,000 वैकेंसीज रहेंगी। तो ये जो आपके पास एग्ज़ाम जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उस वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिले। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा गया है कि जो हमारे पास इरविट बिल आया था कब आया था 1883 में आया था इरविट बिल। उसके द्वारा क्या कहा गया था कि जो हमारे पास मूल भारतीयों को भारत के आयोजित इसमें क्या कहा गया था कि जहां तक अदालतों के आपराधिक अधिकार क्षेत्र का संबंध था और भारत और यूरोपीय लोगों को बराबर का पालन पर लाना था। कि इसमें क्या था कि जो भारतीय और यूरोपीय लोग थे उनको इक्वल करना था। मतलब मैंने आपको बताया था कि इरविट बिल क्या था कि जितने भी जो भारतीय जज थे सेशनल कोर्ट में लोअर न्यायालय में तो वो अंग्रेजों का केस सुन सकते थे और उसके खिलाफ क्या कर सकते थे कार्रवाई कर सकते थे। तो उसको क्या कहा गया इरविट बिल कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। इरविट बिल को जब वापस ले लिया गया था कब ले लिया गया था 1884 में इसको वापस ले लिया गया था। इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। जो इरविट बिल लेके आए थे उनका नाम क्या था उनका नाम था लॉर्ड रिपन। ठीक है लॉर्ड रिपन के द्वारा वो इरविट बिल लेके आए थे। ठीक है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बंगाली में की थी। ठीक है जी ये बात इसकी बात सही नहीं है। संघ सामत जो पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को प्रथम चैत्र समानता 22 मार्च को और लीप वर्ष 21 मार्च को होता है बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन था बिल्कुल बात भी सही है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में रचित गीत जन गण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में इसके हिंदी संस्करण को अपनाया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सी बात इसकी सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द। ठीक है जी। तो हमारे पास जो वंदे मातरम था उसका जो मूल मूल रूप से उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में को लिखा गया था। ठीक है जी। तो इसका जो है हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 1854 में वुड्स डिस्पैच द्वारा बताए गए शिक्षण का उद्देश्य क्या था। कि जब हमारे पास लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे उनके टाइम में वुड्स डिस्पैच आया था जो एजुकेशन रिफॉर्म के रिलेटेड था एजुकेशन के रिलेटेड था। उसमें क्या बात कही गई थी भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। कि जो हमारे पास एजुकेशन थी जो भारत की एजुकेशन थी उसमें जो था वो स्प्रेड कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं करता। तो देखिए जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो वन हेस्टिंग के टाइम में आया था बिल्कुल सही है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो लॉर्ड डलहौजी ही लेके आए थे। ये दोनों बातें बिल्कुल मैच कर रही हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो थे वो कौन लेके आए थे मैंने आपको बताया था। तो कौन लेके आए थे वो लेके आए थे लॉर्ड लिंटन। तो लॉर्ड लिंटन वो लेके आए थे। तो ये वाली बात क्या होगी खत्म। और ये कब आया था तो ये वाला जो एक्ट आया था वो कब आया था तो 1878 में के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा।
और जो इरविट बिल था वो कौन लेके आया था, तो लॉर्ड रिपन ही लेके आए थे, 1883 में लेके आए थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी 1848 में लेके आए थे। और जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये 1774 में आया था। ठीक है जी, तो मैंने आपको सारा ही बता दिया, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित वॉइस रॉय पे विचार कीजिए। हमें बताना सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन का जो था, आपको पता है इन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 में ये थे। अगर मतलब आपको पता है इनके टाइम में कौन सा इवेंट हुआ तो उससे भी आप निकाल सकते। जो लॉर्ड स्टेम्सफोर्ड आया था वो 1919 में आया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में क्या लगाया गया था, दिल्ली का दरबार लगाया गया था। और लॉर्ड इरविन के द्वारा क्या किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा जो गांधी समझौता हुआ था, लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। अगर आपको डेटें याद है कि कौन सा इवेंट कब हुआ तो भी आप निकाल सकते हो। तो इसका सही क्रम देखिए, पहला ये हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर दूसरा हुआ और फिर फोर्थ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको मतलब ये नहीं पता, उनकी ड्यूरेशन नहीं पता कि वो कब से कब तक रहे, बट आपको ये तो पता होगा कि उनके टाइम में क्या क्या काम किए गए थे, उनके द्वारा क्या क्या किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कहा गया है कि जो थर्ड पानीपत युद्ध हुआ, जो तीसरी लड़ाई हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजु उल दौला की हार के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र रचा था। तो इस बात में देखिए हमारे पास पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज द राइट आंसर। आपको पता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजु उल दौला की हार का मुख्य कारण क्या था कि मीर जाफर जो थे वो किसके साथ मिल गए थे, अंग्रेजों। जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मौत नहीं हुई थी, वो फोर्थ में हुई थी। ठीक है जी। जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो जो अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक हुई, ऑप्शन बी, कि केवल जो थर्ड बात है वही क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? ठीक है, रिपील करा था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके कौन आया था, लेके आपको पता है कि 1878 में लेके आए थे, लॉर्ड लिंटन लेके आए थे। और उसको खारिज किसने किया था, खत्म किसने किया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा उसको खारिज किया गया था। ठीक है। लॉर्ड डफरिन कब थे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को दो भागों में बांटा गया। और लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली का दरबार लगाया था 1911 में। जब हमारे देश में कौन आए थे, जॉर्ज फाइव आए थे और उनकी जो क्वीन मैरी वहां पे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कहा गया है कि जो वन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश पैटर्न पर भारत में एक नियमित पुलिस बल की स्थापना करी। दूसरी बात, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड जो था वो 1860 का है, ये बात आपको पता होगी। तो देखिए जो पहली है वो वन हेस्टिंग के द्वारा नहीं किया गया था, उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया था। तो वो जो लॉर्ड क्रॉनविल थे उनके द्वारा पहले गवर्नर जनरल थे जो जिन्होंने पुलिस का क्या बनाया था, पुलिस एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना चाहिए, तो वो लेके आए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दो ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है, जो सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर्ड अधिनियम 1853 में भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये बात गलत है। जो हमारे पास चार्टर्ड एक्ट 1883 आया था उसमें कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और शासन करने की जिम्मेदारी ले ली, बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर अब किसके अंडर आ गया, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ गया। तो वो कब आया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
सही आंसर है कि ये बात बिल्कुल सही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंदोलन की शुरुआत में आचार्य विनोदे भावे ने जो भूदान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जुड़ा है? ठीक है जी, जो आचार्य विनोद भावे थे उनके द्वारा भूदान आंदोलन के साथ उन्होंने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था, तो वो उन्होंने अपना जो ये वाला आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट करा था? तो पंचपल्ली, ठीक है जी, पोंचमपल्ली से ये अपना जो भूदान जो आंदोलन है वो स्टार्ट करा था। ऑप्शन नंबर सी जो है द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है कि हमें सूचियों को एक दूसरे, यहाँ पे हमारे पास लेखक दिए गए हैं और कार्य दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी जो बात है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हमारे पास बैंकिम चंद्र चटर्जी थे, इनके द्वारा क्या लिखा गया था? तो इनके द्वारा जो हमारे पास देवी चौधरानी, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? देवी चौधरानी। तो मतलब ए का क्या हो गया? दूसरा। अब बी है हमारे पास दीन बंधु मित्रा। तो दीन बंधु मित्रा के द्वारा क्या लिखा गया था? नील। जो हमारे पास इनके द्वारा क्या लिखा गया था? बी का है हमारे पास, एक सेकंड, जो हमारे पास इसका है हमारे पास बी का है हमारे पास दीन बंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और जो हमारे पास प्रेमचंद जी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो उनके द्वारा लिखा गया था जी शतरंज के खिलाड़ी। तो सी का क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। कि हमारे पास किसके द्वारा किस बुक के कौन लेखक थे वो मैंने आपको बता दिया, तो इसको राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुबह ए आज़ादी कविता लिखी है? सुबह ए आज़ादी कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो वो थे फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो इसके लेखक थे। किसके? सुबह ए आज़ादी कविता के जो लेखक थे वो फैज़ अहमद फैज़ थे। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोल्डन गोल्डन जो हमारे पास थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह का लेखक है? जो हमारे पास एक कविता है जिसका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो उस बुक को उसकी जो कविता का संग्रह है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किसके द्वारा किया गया था? सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट। ठीक है जी, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो लिखा गया था, कलेक्शन की गई थी पोइम की, और उस पोइम का नाम क्या था? गोल्डन थ्रेशोल्ड था। तो वो किसके द्वारा रचना की गई थी? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा उसकी रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारत की अनुबंधित सिविल सेवा की स्थापना की, जिसे बाद में भारतीय सिविल सर्विस के रूप में जाना जाने लगा? तो जो हमारे पास भारतीय सिविल सर्विस की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड क्रॉनबिल्स के द्वारा की गई थी। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि लॉर्ड्स क्रॉनबिल्स को भारत में सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द सिविल इन इंडिया। तो वो किसे कहा जाता है? वो लॉर्ड्स क्रॉनबिल्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने आर्य के अंटार्कटिक होम के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने गाय हत्या विरोधी समाज की स्थापना की, ये बात भी बिल्कुल सही है। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, ये बात भी बिल्कुल सही है। उन्होंने सहमत विधायक की आयु का समर्थन किया, गलत है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें इनकी सही बात नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही पूछा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना की गई थी। तो जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में वो कब आया था? 1946 में आया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो इसकी परिकल्पना की क्यों थी, क्यों लेके आए थे? मतलब फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए संघ, मतलब भारत में क्या होनी चाहिए? संघ की स्थापना होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक नैतिक आधार के मामले में बहस करने के लिए भगवत गीता का पर जो हमारे भगवत गीता पर भाष्य लिखा, ठीक है, भाष्य लिखे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका अपवाद है?
तो जो हमारे पास जितने भी हमारे पास राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा ये काम किया गया। तो उसमें से कौन सा इसका अपवाद है, तो कौन है किसके द्वारा ये काम किया गया था, तो किसके द्वारा ये काम किया गया था, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये काम किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो थी उसको क्यों लॉन्च किया गया था, किसके रिस्पांस में चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हमने स्टार्ट किया था, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसको कहाँ से किया गया था, ग्वालियर टैंक बॉम्बे से इसको स्टार्ट किया गया था। और क्यों स्टार्ट किया गया था, क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसके बाद इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। आपको पता है कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और जो साइमन कमीशन आया था वो आया था 1927 में, और जो बेबल प्लान आया था वो 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में जो हमारे पास ते भागा किसान आंदोलन की मांग थी, जो ते भागा जो किसान आंदोलन चलाया गया था बंगाल में, उसकी क्या मांग थी, तो उनके द्वारा क्या मांग की गई थी। जिम्मेदारों के हिस्से को फसल के आधे से काटकर 1/3 कर दिया, कि जो हमारे पास जिम्मेदार थे उनके हिस्से को फसल के आधे से काटकर 1/3 कर दिया, कि जो जिम्मेदार थे उनका जो शेयर था जो हमारे पास उसको रिड्यूस कर दिया। पहले उनका शेयर कितना होता था, हाफ हुआ करता था, 1/2 हुआ करता था। अब कितना कर दिया जी, 1/3 कर दिया। उसके लिए ये आंदोलन चलाया गया, तेग भागा किसान आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए जो है दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़ा नहीं है, तो इसमें से कौन सा बंदा है जो इस सोसाइटी की गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ए ओ ह्यूम जो है वो इससे रिलेटेड नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है दैट इज द राइट आंसर। और इस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1875। कब की गई थी, 1875 के करीब इसको की गई। बाकी सारे के सारे बंदे इस सोसाइटी से रिलेटेड है, बट ये इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी जी के सामाजिक विचारों का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो जो महात्मा गांधी के सामाजिक विचार थे उसको सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो कहाँ पे उसको प्रस्तुत किया गया था, हिंद स्वराज, जो उनके द्वारा बुक लिखी गई थी हिंद स्वराज। उसमें जो महात्मा गांधी जी के जो सामाजिक विचार थे उसको सर्वप्रथम उसमें प्रस्तुत किया गया था, हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुल्ला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि, भारतीय राष्ट्रीय सेना के कर्मचारियों को लाल किले की सुनवाई के अंत में उनकी रक्षा की थी। ठीक है जी, जो हमारे पास भुल्ला भाई देसाई थे उनके एक यादगार उपलब्धि थी, जो हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो कर्मचारी थे उनको लाल किले में उनकी सुनवाई की गई थी, उसमें अंत में उनकी रक्षा करी थी। उनका जो डिफेंस किया था वो किसके द्वारा किया गया था, भुल्ला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। और ये एक जो काम है उनके द्वारा कब किया गया था, 1945 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी की एक टिप्पणी थी, एक ढहते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कि किसके किसके प्रस्ताव से संबंधित है। तो उन्होंने ये जो बात है ये किसके लिए कही थी, और पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डेड टू द प्रपोजल ऑफ। तो उन्होंने ये किसको कहा था, तो क्रिप्स मिशन को कहा था। उनके द्वारा ये बात किसको कही गई थी, क्रिप्स मिशन को कही गई थी। और क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। और ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा चुका है कि किसे कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, कि पोस्ट डेटेड चेक है ये। ठीक है जी, तो किसे कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा गया था जो 1942 में आया था। नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आचार्य नरेंद्र देव और जो जयप्रकाश नारायण थे उनके द्वारा इस जो हमारे पास सोसाइटी है, जिस सोसाइटी का नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो 1934 में हुई। और 1934 में हुई और किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश जी जो थे
जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस मुद्दे पर चलाया गया था वो क्या था? वो थी पूर्ण इंडिपेंडेंस, कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो इसके लिए क्या चलाया गया था? सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चलाया गया था 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो आपको पता है कि स्वराज पार्टी की जो नींव है वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा रखी गई थी। तो ना तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू तो है बट सी आर दास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली जो है हमारे पास केवल वन ही क्या है इसका सही है। ठीक है जी। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू और जो सी आर दास थे उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारे पास एक बुक है जो लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। जो है जो सत्य के साथ मेरे जो अनुभव है उसके बारे में उन्होंने विवरण किया हुआ है। तो ये जो बुक है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने जो हमारे पास गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो भी हमारे पास फॉरनर जो गुड्स थे उनको बॉयकॉट करवाया जा रहा था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के जी के द्वारा। तो उसका मुख्य कारण क्या था? कि वो हमारे पास प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, जो कूट उद्योग को बढ़ावा देना, किसको? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट। कुटीर कुटीर उद्योग को क्या दो? बढ़ावा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ देख, चोर चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या वापस ले लिया गया था? उन्होंने क्या सस्पेंड कर दिया गया था? तो उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। जहाँ इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें जिंदा ही जलकर 22 लोगों की, जो पुलिस कर्मचारियों की क्या होगी? मौत होगी। जिसकी वजह से महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस मूवमेंट को क्या कर लिया? वापिस ले लिया। ठीक है जी। तो इस वजह से उन्होंने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाई गई थी 1920 में उसको वापिस ले लिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को डोमिनियन स्टेटस कब मिला? जब भारत को दो भागों में विभाजित किया गया। तो भारत को कब किया गया? 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। और पाकिस्तान को कब बनाया गया? 14 अगस्त 1947 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न भिखारी किसने कहा था? ये भी पेपर में पूछा जा चुका। हाफ निक्ड बैगर किसके द्वारा महात्मा गांधी को कहा जाता था? किसके द्वारा कहा गया था? जो हमारे पास विंस्टन चर्चिल है उनके द्वारा ये बात कही थी महात्मा गांधी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में पूछा जा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में हमें इसमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो आपको पता है कि जो हमारे पास साइमन कमीशन आया था 1928 में, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो 1931 में हुआ था, पूना समझौता 1932 में हुआ था, और जो हमारे पास फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस है वो 1930। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा? थर्ड आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास फोर्थ आएगा, पहले आएगा हमारे पास थर्ड, फिर आएगा हमारे पास फर्स्ट, फिर हमारे पास आएगा फोर्थ। तो इसका जो सही आंसर हुआ देखिए, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द। तो मैंने ये लिख दिए हैं यहाँ पे, तो आप इनको डेट से बर्थ से भी याद रख सकते हैं कौन सा इवेंट कब हुआ। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के साथ वॉइसरॉय की कार्यकालिक परिषद में शामिल किया गया था? तो हमारे पास जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो के रूप में उसको ज्वाइन करवाया गया था 1946 में। तो वो कौन थे? वो थे लियाकत अली खान।
कौन थे जी? लियाकत अली खान को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। एक सेकंड, तो हाँ, लियाकत अली खान को क्या कर दिया गया था? शामिल किया गया था एज अ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के रूम में। उनको जो वॉइस रॉय की काउंसिल होती थी उसमें शामिल किया गया था। बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वॉइसरॉय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था? ठीक है जी, जो हमारे देश के बहुत ही महान शहीद हैं, जो 23 साल की एज में जिनको फांसी दे दी गई थी, तो वो कौन है? तो जिनको ये काम फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी? तो उनको जो फांसी दी गई थी, जो हमारे पास राजगुरु और जो हमारे पास भगत सिंह थे, उनको जो जब उस टाइम जो हमारे पास उनको फांसी दी गई थी, तो उस टाइम जो ड्यूरेशन थी वो किसकी थी? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के टाइम उनको क्या दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है जी, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को इन तीनों बंदों को फांसी पे लटका दिया गया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पहले जो इवेंट था वो कौन सा हुआ? तो सबसे देखिए, मैं अब यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ, साइमन कमीशन 1927। ठीक है जी, जो हमारे पास कांग्रेस का अधिवेशन आया, जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ वो 1922 में हुआ। जो हमारे पास त्रिपुरी सम्मेलन हुआ 1938 में हुआ। और जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ वो 1931 में। तो आप देखिए सबसे पहले कौन सा हुआ? तो सबसे पहले जो हमारे पास गया कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ 1922 में, वो हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके अधीन थी? तो जो रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई थी महिलाओं की, आजाद हिंद फौज की, तो उसका नेतृत्व कौन करता था? वो किसके अंडर थी? लक्ष्मी सहगल। जो लक्ष्मी सहगल थी उनके अंडर जो रेजिमेंट थी, जिसका नाम झांसी रेजिमेंट के नाम से प्रसिद्ध था, तो उसको जो देखते थे वो कौन देखती थी? लक्ष्मी सहगल देखती थी। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 1919 में दिल्ली में मिले मिले जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ठीक है जी, जो दिल्ली में जो हमारे पास सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसके अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था वो किसको चुना गया था? 1919 में दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी वो दो भाइयों के द्वारा चलाई गई थी। एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारे पास 38वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? जो हमारे पास रेड क्लिफ थे वो कैबिनेट जो मिशन आया था उसके सदस्य नहीं थे। ये तीनों के तीनों क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन थे? तो वो थे लॉरेंस। ठीक है, जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, जो हेड कर रहे थे, हेड कौन कर रहे थे? इसको हेड कर रहे थे पैट्रिक लॉरेंस जो थे, इसके हेड थे। तो ये तीनों के तीनों बंदे थे, बट रेड क्लिफ जो थे वो नहीं थे, इसके अध्यक्ष नहीं थे। और कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में आया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से उर्दू कवियों में से किसको दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? तो जो हमारे पास एक उर्दू कवि थे जिन्होंने जो हमारे पास जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, और जो दूसरी हुई थी 1932 में, तीसरी जो हुई थी ये सेकंड थी और ये थर्ड थी। तो इसमें कवि को आमंत्रित किया गया था, तो वो कौन थे? उनका नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल को किया गया था, आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो आपको पता है कि जो चंपारण हुआ था ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और जो आपको बरदौली सत्याग्रह हुआ था ये 1918। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा? तीसरा आएगा।
सबसे पहले कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। अब उसके बाद आपके पास उसके बाद हुआ था नागपुर, तो उसके बाद हुआ था नागपुर, तो यहाँ देखिए, और राजकोट जो है वो सबसे लास्ट में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम सत्ता का हस्तांतर था। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है, जो हमारे पास 1857 में जो हमारे पास रिवोल्ट हुआ था, वो द ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम, तो वो किसके हाथों से किसके हाथों में वो पावर चली गई थी, तो जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। ठीक है, क्योंकि 1858 में जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पावर निकल कर किसके अधीन चली गई, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई। तो अब हम पे रूल कौन करता, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती, बट कौन करता, जो पार्लियामेंट थी ब्रिटिश की, वो रूल करता ही। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी। तो मंगल पांडे के द्वारा जो 1857 में विद्रोह किया गया था, तो उनके द्वारा जो पहली जो गोली चलाई गई थी वो कहाँ चलाई गई थी, बैरकपुर बटालियन में। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 की विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि नाना साहिब भी संबंधित है, बेगम हजरत महल भी संबंधित है, और खान अब्दुल जो खान बहादुर है वो भी संबंधित है। बट राजा रंजीत सिंह उस टाइम ये नहीं थे, उस टाइम इनकी मौत हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। और क्योंकि उनका संबंध नहीं पूछा, किसका संबंध नहीं था, ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रंजीत सिंह की उस टाइम मृत्यु हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के प्रथम स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। ठीक है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में जो पहला स्वतंत्र सेनानी थे उनमें से एक थे, तो वो कौन थी, वो थी हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज, ये तो सभी बाद में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ, 1857 में हुआ। अब हुआ 1857 में हुआ, बैरकपुर बटालियन में। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे पास रूलर बताने हैं कि शासकों पे विचार कीजिए, कुंवर सिंह, नाना साहिब, ग्वालियर इन सिंधिया, और हैदराबाद ऑफ निज़ाम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे, ठीक है जी, जो हमारे पास इसका जो सही आंसर है, क्या बताना है, जो देसी शासकों पे विचार कीजिए, ग्वालियर के सिंधिया थे और हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, और ये जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने जो हमारे पास ये शासक नहीं थे, रूलर नहीं थे, इनके द्वारा 1857 की क्रांति स्टार्ट की गई थी बिहार से। और नाना साहिब के द्वारा, नाना साहिब जो थे वो क्या थे, जो बहादुर शाह जफर थे उनके क्या थे, ये सेनापति थे। ठीक है जी, तो ये दोनों नहीं थे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, थर्ड और फोर्थ क्या है, बिल्कुल सही है, ये रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि ये एरिया अंडर देयर ऑपरेशन और लीडर बताए गए हैं, तो इसमें से हमें सही क्रम बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जो मौलवी अहमद शाह थे, उनका जो उनके द्वारा जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो कहाँ किया गया था, फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद में। या तो ए का क्या है जी, है। फिर जो हमारे पास, तो ए का है दूसरा। अब जो हमारे पास मंगल पांडे के, जो मंगल पांडे जी थे, इनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया था मंगल पांडे के द्वारा, तो मंगल पांडे कहाँ से संबंधित है, बैरकपुर के जी। डी का क्या हो गया जी, फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जो भक्त खान नाना साहिब के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, नाना साहिब के द्वारा स्टार्ट किया गया था कानपुर से। ठीक है जी, तो डी का हमारे पास क्या होगा जी, क्या होगा। और जो हमारे पास सी का होगा, भक्त खान दिल्ली। ठीक है, तो 21 और 23, तो यहाँ सॉरी 43 यहाँ पे है नहीं, तो इसका जो सही क्रम है वो ये है 21, मतलब 2143। तो इसको सही तरीके से आप लिख लेना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं देगी है, ऑप्शन में थोड़ी गलती होगी है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो इसका जो है वो 12143 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के
दौरान सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो सबसे पहले जो हमारे पास सिपाहियों का विद्रोह था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो कब कहाँ स्टार्ट हुआ था? मेरठ में स्टार्ट हुआ था, मेरठ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली 1857। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके जो सही आंसर है वो है विलियम जो हमारे पास डेल रिम्पल। विलियम डेल रिम्पल क्या है, इसके ऑथर है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो कुंवर सिंह थे उनके द्वारा 1857 का विद्रोह स्टार्ट किया गया था। तो उनके द्वारा ये जो विद्रोह है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? बिहार से स्टार्ट किया गया था। ये जो है दैट। उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये जो था हमने जितने भी डिस्कस किए, ल्यूसेंट की जितनी भी हमारे पास पार्ट हुए, उन पार्टों में हमने ये 30वां भाग था। तो इसमें हमने जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम पॉलिटी के जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने हिस्ट्री नहीं देखी हुई है वो पहले हिस्ट्री के सारे लेक्चर देख लें और उसके बाद वो पॉलिटी में आए। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारी क्लासेस आएंगी वो पॉलिटी पे आएंगी। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।